डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, जो फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण योजना है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, इस योजना को लागू किए जाने हेतु जो स्टूडेंट्स हैं, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ साथ जो अन्य संस्थानों के स्टूडेंट्स हैं, उनके डेटाबेस को अपडेट कराए जाने का कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में मैंने वीडियो बनाकर आप लोगों को बताया था और विभिन्न शासनादेश भी इस संबंध में जारी किए जा चुके हैं। तो सभी संस्थानों से, जो विभिन्न संस्थान हैं हमारे, चाहे टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हों चाहे अदर डिपार्टमेंट के, उन सभी से स्टूडेंट्स का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है ताकि उनको फ्री टैबलेट या स्मार्टफोन उपलब्ध कराया जा सके। तो जैसा कि आप जानते हैं, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये हमारे एक पॉलीटेक्निक डिप्लोमा के स्टूडेंट्स आते हैं, आईटीआई के स्टूडेंट्स आते हैं और बीटेक वाले स्टूडेंट्स आते हैं। तो ये जो पॉलीटेक्निक के स्टूडेंट्स की जैसे हम बात कर लेते हैं, तो आप जानते हैं कि यूराइज पोर्टल पर सभी का आपका लॉगिन अकाउंट बना हुआ है। उसमें आप लॉगिन, जब स्टूडेंट लॉगिन में जाते हैं तो लॉगिन आईडी डालते हैं और पासवर्ड एंटर करते हैं। उसके बाद जैसे ही अंदर आप अपने अकाउंट में प्रविष्ट करते हैं तो उसमें सारी सूचनाएं आपसे संबंधित अपडेटेड रहती हैं, जैसे एनरोलमेंट नंबर, स्टूडेंट का नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें। तो ये जो फ्री टैबलेट स्मार्टफोन वितरण की योजना है, मैंने आपसे बताया था कि ये टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स का जो डेटाबेस है वो आपका यूराइज पोर्टल से लिया जाएगा। तो उसमें कुछ जानकारियां संस्थान की तरफ से भरी जानी थी, जिसमें सभी संस्थानों से इस स्टूडेंट्स को अपने अपने नोटिस जारी करके जानकारियां मांग रहे थे या गूगल फॉर्म के द्वारा जानकारियां इकट्ठी की जा रही थी। अब उसमें एक थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है और वो बहुत ही अच्छा परिवर्तन है। उसमें स्टूडेंट्स का जो लॉगिन था उसको एक्टिव कर दिया गया है, उससे कर या कहें हम कि ओपन कर दिया गया है। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना डिटेल स्वयं अपडेट कर सकते हैं। अब संस्थाओं को डिटेल अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है। स्टूडेंट्स अपना लॉगिन पर जाएंगे और अपने से संबंधित जो भी डिटेल हैं, जो उनकी अपूर्ण है डिटेल, वो सारी डिटेल्स को वो अपडेट कर सकते हैं। तो वो अपडेट कैसे होगा, इस चीज़ को हम आज देखेंगे सिस्टमेटिक तरीके से, क्या क्या अपडेट आपको करना है, ये सारा मैं आज आपको बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं। ये देखिए आपका कि प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट या स्मार्टफोन वितरण योजना के संबंध में निर्धारित फॉर्मेट पर संबंधित युवा वर्ग का डेटाबेस उपलब्ध कराने की वांछना की गई थी, ये मैंने आपको बताया था। तो उसके संदर्भ में स्टूडेंट लॉगिन के माध्यम से जो निम्नलिखित सूचनाएं होती हैं, जिसमें ईमेल, मोबाइल, आधार, डीओबी, जेंडर, एड्रेस, तहसील, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड अपडेट करने का विकल्प दे दिया गया है। यूराइज पोर्टल की बात हो रही है। अतः छात्र छात्राएं उक्त सूचनाएं निर्धारित समयानुसार अपडेट करते हुए अपने मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी को क्रियाशील अवस्था में रखेंगे। कुछ छात्र छात्राओं की समस्या रहती है कि सर जी, मोबाइल नंबर पुराना था वो हट गया, अब दूसरा अपडेट कराना है, या ईमेल था दूसरे का दे दिया था अब अपडेट कराना है। तो अभी भी आपके पास मौका है। अगर मोबाइल नंबर पुराना था, नया चेंज कर लिया हो, तो वही वाला मोबाइल नंबर भी आप अपडेट कर सकते हैं, ईमेल आईडी भी आप अपनी अपडेट कर सकते हैं, सारे डेटा को आप अपडेट कर सकते हैं। वो कैसे करना है देख लेते हैं। यूराइज पोर्टल पर आप जाते हैं, परीक्षाओं में सभी ने किया है। स्टूडेंट लॉगिन पर जाएंगे तो यहाँ आप देखिए लिखा हुआ है एंटर यूराइज आईडी। यहाँ पर यूराइज आईडी लिख दीजिए, यहाँ पर अपना पासवर्ड लिख दीजिए, यहाँ लॉगिन बटन को क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो अपने अकाउंट में अंदर आप जाएंगे, तो अकाउंट पर अंदर जाने से पहले ही ऊपर आपको एक फॉर्म दिख जाएगा इस तरह से। इसमें लिखा है आपका प्रोफाइल डिटेल्स, तो देखा है ऑल स्टार बना है, फील्ड्स आर मैंडेटरी, और ईमेल, मोबाइल एंड आधार नंबर शुड बी यूनिक। यूनिक का मतलब बिल्कुल अलग होना चाहिए, अद्वितीय, यानी किसी से मिलना नहीं चाहिए। आप जानते हैं कि ईमेल सबका यूनिक होता है, किसी का किसी के साथ मैच नहीं होना चाहिए। मोबाइल नंबर यूनिक होता है और आधार नंबर भी यूनिक होता है। तो ये आपको सारा डिटेल भरना है। अब देखिए जैसे ही जाएंगे तो इसमें इस तरह का डिटेल भरा मिलेगा। एनरोलमेंट नंबर, तो आपका स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर यहाँ से पहले से भरा होगा, स्टूडेंट का नेम लिखा होगा, फादर्स नेम यहाँ लिखा होगा, मदर्स नेम यहाँ लिखा होगा। अब ईमेल आईडी की देखिए यहाँ नीचे आए, ईमेल आईडी की बात कर लेते हैं। तो ईमेल आईडी में देखिए, अगर आपको अपडेट करना हो तो आप इसको अभी अपडेट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आपका ईमेल आईडी सही है, पासवर्ड पता है, चेक करते रहते हैं, तो आप उसको रहने दीजिए। मोबाइल नंबर यहाँ देखिए, आपका मोबाइल नंबर भरा हुआ मिलेगा। यदि आपको मोबाइल नंबर अपडेट करना है नया, तो यहाँ पर इस मोबाइल नंबर को अभी अपडेट कर लीजिए। आधार नंबर यदि लिखा हो तो ठीक है, नहीं लिखा है तो अपना आधार नंबर यहाँ भर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ आपकी अगर सही है तो ठीक है, अपडेट करना है तो सही डेट ऑफ बर्थ अपनी अपडेट कर दीजिए। उसके बाद नीचे आते हैं फॉर्म में, तो इस तरह से जेंडर पूछेगा, तो जेंडर में आप मेल जो है वही भरा होगा आपका। यहाँ पर एड्रेस
लिखना है, यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि एड्रेस आपको फुल कैसे भरना है। एड्रेस में सबसे पहले आप या तो केयर ऑफ करके लिख दीजिएगा, C/O केयर ऑफ उसको कहते हैं। उसमें फादर का नेम, अपने पिताजी का नाम लिख दीजिएगा, तो केयर ऑफ करके लिख दीजिएगा, या सन ऑफ करके लिख दीजिएगा अपने पिताजी का नाम। उसमें जिस गांव के आप रहने वाले हैं, ग्राम पंचायत जो लगती है, तो ग्राम पंचायत, या मकान नंबर है तो मकान संख्या इतना, कॉमा लगा करके फिर आप लिख दीजिए। कॉमा ना लगे तो स्पेस कर करके लिख दीजिएगा। ग्राम पंचायत का नाम ये सभी को पता रहता है, जिस ग्राम पंचायत में आपका आता है जो आवास स्थाई, तो वहाँ का नाम। उसके बाद ब्लॉक का नाम, उसके बाद आपका तहसील का नाम, जो सारी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर लगातार लिख देनी है। सबसे अच्छा है कि आपका यदि आधार में सारा चीज़ सही लिखा होगा तो उसमें सारा एड्रेस में पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा रहता है। आप अपने आधार को ध्यानपूर्वक देखिए, उसमें जैसा लिखा हो सारा चीज़ आप उसी तरीके से उसको फिल कर दीजिए। तहसील के नाम में तहसील आपको पता होगी, सब आपको अपना स्थाई पता लिखना है। इसको आधार का रेफरेंस ले लीजिए, आधार में जो चीज़ें लिखी हों भरी हों वही सारी इसमें भर दीजिए। कोई चीज़ ना पता हो, घर में फ़ोन करके किसी को फ़ोन कर लीजिए, पूछ लीजिए कि जो हमारा घर है वो किस तहसील में आता है। कोई भी घर का व्यक्ति भले ही वो पढ़ा लिखा ना हो, आपको बता देगा कि हमारी तहसील ये लगती है। स्टेट आपको पता है, उत्तर प्रदेश आपके उसी आधार में लिखा होगा, डिस्ट्रिक्ट उसमें लिखा होगा, और पिन कोड आपका भी उसमें आधार में लिखा रहता है, ये कंपलसरी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको आधार से देख करके भर देना है। अब जो स्टूडेंट्स का जो कन्फ्यूजन है वो ये रहता है कि सर हम तो पढ़ यहाँ रहे हैं, यहाँ का एड्रेस डालें, पिन कोड कहाँ का डालें, हमारी पढ़ाई तो वहाँ होती रही। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की बात नहीं है। आपके आधार में जो लिखा है, जहाँ के आप स्थायी निवासी हैं, जिस ज़िले के, जिस तहसील के, जिस गांव के, वो पूरा आपको सारा डिटेल इसमें भरना है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि कोई मिर्ज़ापुर का रहने वाला है और पढ़ चित्रकूट में रहा है तो आप इसमें चित्रकूट और मिर्ज़ापुर में कन्फ्यूजन पालें। आपको पूरा आधार उठाइए, आधार के पीछे देखिए, हिंदी और इंग्लिश में पूरा आपका एड्रेस उसमें लिखा होगा। उसमें पिन कोड भी होगा, स्टेट का नाम भी होगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम भी होगा, और आपका जो आत्मजा या डॉटर ऑफ या सन ऑफ या केयर ऑफ करके होगा वो भी सारा उसमें लिखा होगा, अंकित है। आपको खाली उससे कॉपी करके और बढ़िया तरीके से इसको लिख देना है, भर लेना है। और जानकारियाँ याद रखना है हमेशा मुँह ज़बानी की, ये हमारी तहसील है, ये हमारा ब्लॉक है, ये डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड हमारे एरिया का इतना है। एड्रेस में पूरा देखिए स्टार बना, पूरा अच्छे से भर लेना है कि सन ऑफ ये या केयर ऑफ ये, पिताजी का नाम, मकान संख्या ये, और पूरा जो तो गांव का नाम, ब्लॉक का नाम, तहसील का नाम, और सारा चीज़ भर देना। फिर यहाँ नीचे जो मांग रहा है उसमें भी भर दीजिए। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सारी जानकारियाँ अपनी फिल कर लेना है। और देखिए नीचे सबमिट बटन यहाँ पे ये बना हुआ है, ये ग्रीन कलर का। तो जब सारी सूचनाएं भर जाएं अच्छे से, फिर उसको चेक कर लीजिए और उसके बाद यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो आपकी प्रोफाइल जो है पूरी तरह से अपडेट हो जाएगी। और जो डेटाबेस जो आपका जाना है फ्री, जो आपका टैबलेट या स्मार्टफोन के लिए, तो वो आपका डेटाबेस अपडेट हो जाएगा। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण अपडेट है। आप लोगों को 15 तारीख के पहले पहले इसको कर लेना है। इसमें ज़रा भी कोताही नहीं बरतना है। आपके जानने में कोई स्टूडेंट हो जिसके पास यदि मोबाइल नहीं है या कोई नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, किसी के भी मोबाइल से इसको किया जा सकता है। सबकी लॉगिन आईडी पासवर्ड यूराइज पर अलग अलग है। आप मोबाइल से कर सकते हैं, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, कैफ़े जाकर कहीं से भी इसको कर लीजिए। आपके पास ये ज़रूर होना चाहिए, लेकिन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको देना ही पड़ेगी, एक्टिव रखना पड़ेगी। एक्टिव रखने की या क्रियाशील रखने की बात क्यों की जा रही है? जब भी मोबाइल वितरण की या टैबलेट वितरण की बात होगी तो आपके उसमें हो सकता है मैसेज आए, कोई हो सकता है OTP आए या मैसेज आए, या आपको बताया जाए कि आपको टैबलेट या उसमें फ़ोन से मोबाइल वितरण में आपका नाम आ गया है और आपको कहाँ पर वितरित किया जाएगा, कब वितरित किया जाएगा। तो आपको पूरी जानकारी उसमें अपडेटेड होती रहेगी। इसके अलावा कोई और काम करना होगा, मान लीजिए आगे चलकर कोई पोर्टल बनना है या उसमें एप्लीकेशन आपको करवानी है, तो वो सारी जानकारी मोबाइल जो एक्टिव है आपने दे रखा है, ईमेल दे रखा है, तो उसके माध्यम से आपको मिलती रहेगी। अब जो कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको और बता देता हूँ। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स इस बार एडमिटेड हुए हैं उनके केस में दिक्कत होगी, क्योंकि यूराइज पोर्टल पर उनका अभी तक लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं बना है। तो वो थोड़ा सा वेट कर लें, हो सकता है किसी भी दिन, हो सकता है 1-2 दिन के अंदर उनका आ जाए और इनरोलमेंट भी जनरेट हो जाए और उनका लॉगिन आईडी पासवर्ड भी बन जाए। तो आप लोग अपनी संस्थान से जुड़े रहिए, अपडेटेड रहिए, जो भी आपको सूचनाएं दी जाएं, निर्देश दिए जाएं, उनका पूर्णतः पालन करते रहिए। इसके अलावा फाइनल ईयर के कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके मन में भी आ सकता है कि सर हमको मिलेगा कि नहीं,
और वो ये भी पूछ सकते हैं कि सर हम अपडेट करना है प्रोफाइल कि नहीं करना है। तो बच्चों, अगर आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके पास होगा, आपने भी परीक्षा दी थी, आपका यदि लॉगिन हो, अंदर जाइए, अगर आपके में भी आ रहा है तो आप उसको अपडेट करके रखिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब फाइनल ईयर के पास आउट को मिलेगा नहीं मिलेगा ये डिसीजन शासन स्तर से लिया जाएगा। तो जैसे भी निर्देश संस्थाओं को प्राप्त होंगे उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। तो उसमें कुछ पूछने की बात नहीं है, आप अपना अपडेट पूरा कर लीजिए और पूरी तरह से अपडेट रखिए। ईमेल आईडी, मोबाइल या आधार, जो कुछ भी मांगा जा रहा है अपडेट करके उसको सबमिट करिए और पूरा डेटाबेस अपना अपडेट कर लीजिए। नहीं आ रहा हो तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आ रहा है, अपडेट हो रहा है, लॉगिन हो रहा है तो उसको अपडेट ज़रूर कर लेना है। उसमें किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी को बार बार कॉल करके, अब मैसेज करके कि सर हम करें कि ना करें। जब आपका खुल रहा है पोर्टल और उसमें अपडेट हो रहा है तो उसको कर ही लेना है, उसमें किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था आज का मेरा वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। 15 तारीख के पहले पहले आपको करना है। फिर मैं आपको बता देता हूँ, 15 अक्टूबर के पहले पहले आपको अपडेट कर लेना है और इसको तत्काल इसको कर लीजिए, क्योंकि इसी से पूरा डेटाबेस आपका तैयार होगा। लैपटॉप जो आपको टैबलेट मिलना है या फिर आपको स्मार्टफोन मिलना है। तो ये था मेरा महत्वपूर्ण वीडियो। इस वीडियो को आप दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइए ताकि दूसरे बच्चे भी समय से अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकें और वो भी पात्र हो सकें फ्री टैबलेट या फिर जो स्मार्टफोन है उसके लिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी तरह के उपयोगी वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।